हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम को। सर्वनाम के भेद कितने हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सर्वनाम का पूरा टॉपिक आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और लास्ट में 2-3-4 प्रश्नों को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर्वनाम, हमारा सर्वनाम क्या है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में तू, आप, यह, जो, सो, कोई, ये सब हमारे क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से नहीं आते हैं। सर्वनाम के भेद कितने, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि सर्वनाम हमारे कितने हैं। तो सर्वनाम हमारे 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इस तरीके से हमारे सर्वनाम कितने हैं, 6 हैं। हमारे क्वेश्चंस ऐसे बनता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आपको टिक लगाना है कि सर्वनाम हमारे 6 हैं। और आप कैसे इसको याद रखेंगे कि 6 हमारे होते हैं, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते। जैसे सर्वनाम, सा हमारा है एक, ठीक है, एक वर्ड हो गया। और वाह के ऊपर एक मात्रा चढ़ी हुई है तो 2 हो गए, ये 2 शब्द हमारे हो गए। और ना में भी एक मात्रा है तो 2 हो गए हमारे ये। और माँ में कोई मात्रा नहीं है तो ये 1 हो गया। टोटल मिला के 6 हो गए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सर्वनाम के भेद हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। आपको अगर भूल जाए तो आप इस तरीके से गिनती करके भी याद रख सकते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6। तो आपको सर्वनाम के भेद में हमेशा 6 पर ही टिक लगाना है। आगे देखते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला हमारा क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। 3 प्रकार क्या होते हैं हमारे, जैसे यहाँ पर दिया है प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या आ जाएगा हमारा, प्रथम पुरुष में आ जाएगा मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जो अपने विषय में बात करनी है तो वो हम किस में आ जाएंगे, प्रथम में। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुम्हें, अपने, ये सब किस में आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में। जो दूसरे के लिए बात की जाए वो तो, तुम, आप, तुम्हें, अपने, ये सब किस में आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। अन्य पुरुष में वे, यह, ये, वह, ये सब हमारे अन्य पुरुष में आ जाएंगे। ये वे मतलब किसी अन्य के लिए कहा जा रहा है तो ये, वह, यह, ये सब हमारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चंस बनते हैं। पूछ लेते हैं कि तू या तुम का उदाहरण है तो आपको पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष पर टिक लगाना है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं कि प्रथम पुरुष क्या है हमारा। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष सबसे पहले जब अपने से संबंध रखने वाले को सर्वनाम का प्रयोग करता है वो प्रथम पुरुष कहलाते। जैसे हम, हमारा, मेरा, हमने, मुझे, अपने, मतलब जो वक्ता कह रहा है, लेखक वो अपने संबंध में बोल रहा है तो उसको क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष में, वो प्रथम पुरुष में कहलाते हैं। जैसे हम, हमारा और मेरा, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। मध्यम पुरुष में कौन आते हैं, वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता उन्हें मध्यम पुरुष में कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, अपने। जब कोई वक्ता दूसरे के बारे में कहता है तो वो हमारा किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। तो, तुम, आप, जैसे एग्जाम्पल में तो, तुम, आप जैसे। अगला है हमारा अन्य पुरुष, वक्ता या लेखक सुनने वाला या पढ़ने वाले को अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता उन्हें पुरुष सर्वनाम कहते हैं, वो उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे किसी और के बारे में कहा जा रहा है तो वहाँ पे कौन सा पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा। वे, हम, उसे, उन्हें, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं।
निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। कैसे? वे छुआछूत के विरोधी। वो कैसे हैं? छुआछूत के विरोधी। एग्जाम्पल में जैसे वह बहुत अच्छा है, मतलब ये किसी और के बारे में कहा जा रहा है, ये निश्चय है कि वो बहुत ही अच्छा है। वो कोई लड़का भी हो सकता है या कोई लड़की भी। वे अच्छे लोग हैं। वे कैसे लोग हैं? अच्छे, मतलब ये निश्चय है एक बात का कि वे अच्छे लोग हैं, मतलब वे लोगों के बारे में बोला जा रहा है कि वो कैसे हैं, वे अच्छे लोग हैं। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या घटना का बोध नहीं कराते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि शब्द का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का घटना का बोध नहीं कराते वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि वहाँ कुछ, कोई, किसी। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, वहाँ कुछ लोग हैं, वहाँ कुछ लोग हैं, मतलब कि वहाँ पर कुछ लोग हैं, ये बात अभी निश्चित नहीं है। कितने लोग हैं? 10 भी लोग हैं, 20 भी लोग, पर यहाँ पर कोई निश्चय नहीं है। तो यहाँ पर किस में आ जाएगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। बाहर कोई है, मतलब बाहर कोई है, अभी कोई ये बात का निश्चय नहीं है, तो ये सब किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। रास्ते में कुछ खा लेना, मतलब रास्ते में कुछ खा लेना, क्या खा लेना, इसका कोई निश्चय नहीं है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर। तो आपको यहाँ पर याद रखना, कुछ, कोई, किसी आदि ये शब्द किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे 4 नंबर, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों से संबंध जोड़ते उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी का संबंध किसी के साथ जोड़ा जाता है तो वह हमारे किसके साथ आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के साथ में। एग्जाम्पल में यहाँ वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी होने वाली, मतलब इस लड़के का संबंध इस लड़की से, इसकी जो शादी इसके साथ होने वाली, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें जिसकी लाठी है उसकी भैंस, मतलब इसमें इसका संबंध हो रहा है। जैसे करना वैसे बनना, जैसे करोगे तो वैसे भरोगे, तो जैसे करनी वैसी भरनी, तो इसका उसके साथ संबंध है। तो ये हमारे किसके साथ आ जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम के साथ में। आपको ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके से आपको दे देंगे। देने के बाद में आपको पूछ लेंगे एग्जाम्पल में संबंधवाचक है, ये निजवाचक है, ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ऐसे 2-3 आपको एग्जाम्पल दे देना है, आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम, तो आप यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम ही लगाएंगे। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही सिंपल है। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना, व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कब, किसे, कितने, कौन, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। तुम कहाँ रहते हो, तो तुम कहाँ, यहाँ पे जो कहाँ है वो क्या है? हमारा प्रश्न है, पूछ रहा है तुम कहाँ रहते हो, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे क्या हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, किसने, क्या, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न को पूछा गया है। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लेखक, मतलब अपने बारे में कह रहा है, वो किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे मैं स्वयं समझ गया, मतलब यहाँ स्वयं, मतलब वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं स्वयं समझ गया, मैं अपनी सभी कार्य स्वयं ही करता हूँ। मैं कैसे अपना कार्य करता हूँ? स्वयं ही करता हूँ। हम खुद ही इधर आ गए, मतलब अपने बारे में कह रहा है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वह बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर
वह जो है हमारा है उसमें कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंध है या निजवाचक। वह बहुत ही अच्छा लड़का है, मतलब ये बात निश्चय है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा हमारा। इसका जो सही आंसर है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कोई आ रहा है, मतलब कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम। कोई के मतलब कोई आ रहा अभी निश्चय नहीं है कि कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा। इसका जो सही आंसर है ए नंबर हो जाएगा, निजवाचक नहीं होगा, अपने बारे में नहीं कह रहा है, संबंध नहीं है हमारा, तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हमारा सर्वनाम, देखिए सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी हमने बताया था कि सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे कि सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। सा, हमारे सर्वनाम में कितने वर्ड होते हैं, तो सा एक वर्ड हो गया, वाह एक वर्ड है पर उसमें एक मात्रा लगी है तो 2 हो गए यहाँ पर हमारे, ना एक हो गया पर ना में एक मात्रा लगी है तो यहाँ पर हमारे 2 हो गए, और माँ एक है तो माँ में एक मात्रा नहीं लगी तो यहाँ पर माँ एक हो गया, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 6 वर्ड हो गए। तो सर्वनाम हमारे कितने हैं, 6 होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो 6 हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप मतलब अपने के लिए, स्वयं के लिए कह रहा है कि मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक है नहीं, प्रश्न तो इसमें कुछ किया नहीं गया, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंध इसमें है नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अपने बारे में कह रहा है, तो ये इसका जो सही आंसर है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा।